नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बृहस्पति देव भगवान की पूजा की विधि आपको बताने जा रहे हैं, तो एक बार बृहस्पति देव भगवान की जय बोलिए। गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा के विधान है। इसे पूजा करने से सुख शांति रहती है और जल्द ही विवाह हो जाते हैं और धन संपत्ति बनी। चलिए हम बृहस्पति देव भगवान की व्रत की कथा सुनाते हैं आपको। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य की प्राप्ति करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, ना ही किसी को एक भी पैसा दान देती थी और राजा को भी ऐसा करने से वह मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अधिक धन तो सभी कार्य अगर अधिक धन है तो आप शुभ कार्यों में लगवाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों को रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि हे महाराज, ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत को कहना और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को दे देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। जय बृहस्पति देव भगवान की। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। पूजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक दिन जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास चली जा और कुछ न कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का व्रत था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव भगवान की व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी सारा संदेश बताया, लेकिन रानी की बहन उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्यों को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोला, इससे मेरी बहन बहुत दुखी हुई होगी। कथा को सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक ना हम उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए नहीं बोली मैं। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तो खाने को अनाज ही नहीं है। ऐसा कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की सारी बातें अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उन्होंने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसने सचमुच अनाज का एक घड़ा पाकर बहुत खुश हुई। वह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें अनाज नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था, तो हम व्रत ही तो करते थे। क्यों ना हम व्रत की विधि पूछ लिया जाए अपनी बहन से, ताकि हम भी व्रत कर सकें। और रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत की विधि पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गईं। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ लेके आई और फिर उनसे केले के जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया।
पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में भोजन, सुंदर पीला भोजन लेके आए और दासी को देकर चले गए। दासी और रानी ने भोजन को ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। जब भगवान बृहस्पति देव भगवान की कृपा से सारा धन मिला है तो फिर हमें आलस नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती हैं, बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है रानी, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्चा करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्चा करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बोलिए जय बृहस्पति देव भगवान की जय। दोस्तों, गुरुवार के दिन पूजा की विधि हम बताने जा रहे हैं आपको विधि अनुसार पूजा करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है, धन के लाभ होता है और परिवार में कोई कलह क्लेश नहीं होता है, परिवार में कोई आपत्तिजनक नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। ऐसे व्रत करने से आपके दिन अच्छे होते हैं, धन में लाभ होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। नौकरी पेशे वाले को नौकरी में उन्नति मिलती है, तो ऐसा जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम विधि को जान लेते हैं, किस तरीके से विधि करना चाहिए। व्रत करने के बाद आपको व्रत की कहानी सुनने से पहले व्रत की विधि जान लेना अति आवश्यक है, इसलिए हम व्रत की विधि पहले जान लेते हैं। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव की पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन में पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल, हल्दी चढ़ाकर पूजन किया जाना चाहिए। इस व्रत के दिन केले के पेड़ के जड़ में पूजन किया जाना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति हेतु की बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पूरे दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं। केले के जड़ में चने की दाल और मुनक्का चढ़ाएं, साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें। दिन में एक ही समय भोजन करें। खाने में चने की दाल या पीली चीजें खाएं, नमक ना खाएं। पीले वस्त्र को पहने, पीले फूलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा को सुनना अति आवश्यक है। तो ऐसा करने से आपको धन लाभ होते हैं, सारे कष्ट का निवारण होता है। आगे चलते हैं। जय बृहस्पति देव भगवान। दोस्तों, आज हम बृहस्पति देव की कहानी को सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार बृहस्पति देव भगवान को नमन कीजिए। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका कोई संतान ही नहीं था। वह नित्य नियम से पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री स्नान करती और ना ही किसी को देवता की पूजन करती थी। इसी कारण उससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से उनके ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु की जप करती थी। बृहस्पति देव की व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर कर लेके जाती थी। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। लौटते समय वह जौ स्वर्ण के हो जाते थे, उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव भगवान ने सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह बहुत ही आकर्षित और मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन और जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को वह उस लड़की के घर के पता बता दिया। मंत्री ने उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समस्त राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखकर अपनी माँ के हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत दुखी मन से कहा, धन देकर तो अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल रहा। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और वह सभी हाल
कहा तो पुत्री बोली तो पिताजी आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी, उससे गरीबी दूर हो जाएगी। पुत्री के पास राजमहल लेके पहुंचे। पुत्री अपनी माँ को समझाते हुए बोली, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। बृहस्पतिदेव भगवान। दोस्तों चलते हैं आगे, बताते हैं कहानी को। और वो एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगे। प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद भी वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गए। उस दिन और दिनों से अधिक धन उनको मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिदेव का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार के दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पतिदेव भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा के विशालिया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी राजा ने कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसी आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राज को भोजन में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उनको अपने साथ में महल ले गए और राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पे उनका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उनको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पुनर्जन्म के कर्म का मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। जंगल में मिले साधु की बात याद करने लगा। तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने तो बृहस्पतिदेव की कथा ही नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख को प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिदेव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे पूजा के लिए 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिदेव की पूजा कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को दिन उस जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार लटका हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चले गए। जब राजा ने नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशालाएं हैं। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह तो सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालात में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालात देखकर लौट जाएंगे, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहे। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा को कहे सुनाई। राजा को निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी को करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कथा कहता था। एक राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले जाता हूँ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेके जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा से कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिदेव की कथा को सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, मैं तुम्हारी कथा को सुन लेता हूँ। राजा ने दाल निकाली और कथा को कहना शुरू कर दिया। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा।
जब तक कथा समाप्त होती तब वो राम नाम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कथा सुनने की आग्रह किया तो लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा को हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर पड़े। किसान के पेट में बहुत सारे दर्द होने लगे। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा तो अपने पुत्र के हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उनसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुना। उनकी बात सुनते ही जब कथा उन्होंने पूरा कर दिया तो बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचे और बहन ने भाई की खूब खातिरदारी और मेहमानी की। उन्हें राजा का प्रातःकाल राजा जब जागे तो वह देखने लगे सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले? बहन बोली, अरे भैया, देश में ऐसा तो ऐसे लोग है ही नहीं जो भोजन पहले करते हैं लोग, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वह 3 दिन से किसान के भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही। इससे सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा बहुत होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। और राजा की बहन ने अपनी सास के पास भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा क्योंकि मेरी सासू मना कर रही हैं। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा ने अपने घर को लौट गए। राजा ने अपनी बहन से सारी कथा बताई। बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा को स्वप्न में आए। राजा से बोले, उठ सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। वे 9वें महीने के गर्भ के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। तो जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी हाँ कर दी। जब राजा की बहन आई, शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई। बधाई लेकर अपने भाई के पास आई। रानी ने तब उससे आने को उलाहना दिया। जब तुम्हारे भाई अपने साथ ले आ रहे थे तब टाल गई तुम, इसके साथ ना आई और ना ही आज अपने ही भागी बिना बुलाए चली आई। तो राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, वह कथा को पढ़ता है और सुनता है, दूसरों को सुनाता है। और बृहस्पति देव भगवान की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और गुरुदेव की पूजन करते हैं, वे सच्चे मन से अपने हृदय में सच्ची बातें करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना रानी की राजा और बृहस्पति देव की भगवान की कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करना चाहिए, जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए जय भगवान की। दोस्तों, जो बृहस्पति देव भगवान का सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पूजन करते हैं, सद्भावना रखते हैं, सच्ची बातें करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उनकी बृहस्पति देव भगवान अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस कथा को पूरे लगन से सुने और भगवान विष्णु की जय करें, भगवान को पूजन करें। और कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये कथा का श्रवण हो सके, क्योंकि पाठ करने से ज़्यादा श्रवण करना बहुत ज़रूरी होता है। कथा को श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और बृहस्पति देव भगवान का नमन करें। कथा को जितना ज़्यादा हो सके उतना दिन भर में चला के छोड़ दें और इसको कान में लगा दें, सुनते रहें और आप अपना कार्य करते रहिए, कथा को सुनते रहिए, भगवान विष्णु का नमन करते रहिए। 2 बार पूजन कीजिए, केले के जड़ में पूजन कीजिए, आरती उतारिए, दीपक जलाइए, शाम को जल दीजिए और पीले चीज़ों का ही सेवन करिए। बोलिए जय बृहस्पति देव भगवान की। आपकी सारी मनोकामना बृहस्पति देव भगवान अवश्य पूरे करेंगे।
दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए इस वीडियो को, जिससे आपका भी कल्याण होगा और समस्त लोगों का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। जय बृहस्पति भगवान। दोस्तों कथा को इग्नोर मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इसी कथा के पुण्य की प्राप्ति आपको और सबको होगी।